द यूज ऑफ टिल एंड अनटिल एज कंजक्शन नाउन प्रीपोजिशन एंड वर्ब। टिल एंड अनटिल। आज हम लोग टिल और अनटिल का प्रयोग देखेंगे कि कहाँ टिल का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ अनटिल का प्रयोग किया जाएगा। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। अगर आप अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। टिल माने होता है जब तक नहीं तब तक, जो कंजक्शन के रूप में यूज होता है। और टिल मीन्स होता है कैश काउंटर या कैश ड्रावर या कैश रजिस्टर, जो नाउन की तरह काम करता है। टिल माने होता है जोतना, जो वर्ब की तरह काम करता है। और टिल माने होता है तक, जो होता है प्रीपोजिशन। टिल और अनटिल में क्या फ़र्क है? जो टिल है वो ओल्डर वर्ड है और जो अनटिल है इनफॉर्मल वर्ड है, यानी कि ज़्यादातर जो यूज किया जाता है वो अनटिल ही यूज किया जाता है, जो फैशनेबल है, जो इस समय चल रहा है। लेकिन टिल अनटिल में अगर देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं है। इसके मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके मेन कंट्रडिक्शन क्या हैं, कहाँ पे यूज किया जाएगा, इसके कंडीशन क्या हैं, आज हम लोग यही देखेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो टिल कंजक्शन के रूप में, टिल नाउन के रूप में, टिल प्रीपोजिशन के रूप में, टिल वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक सेंटेंस है, राहुल विल बी स्टेइंग देयर टिल संडे, यानी कि राहुल वहाँ पर संडे तक, रविवार तक रुका होगा। अब इसमें जो टिल का प्रयोग किया गया है हम लोगों को ये देखना है। दरअसल हम दो तरीके से टिल और अनटिल का प्रयोग जानेंगे। एक तो ये जानेंगे कि टिल अनटिल पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है। दूसरा, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग लगता है तो इसके साथ कंडीशन क्या क्या बनते हैं, और जो कंडीशन बनते हैं वही परीक्षा में पूछा जाता है, वही इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैं आगे आपको बताऊँगा। अब यहाँ जो टिल का प्रयोग किया गया है कि राहुल वहाँ रुकेगा, रुक रहा होगा, राहुल वहाँ रुक रहा होगा, कहाँ? संडे तक, जहाँ भी रुक रहा होगा वहाँ वो संडे तक रुक रहा होगा, यानी कि संडे तक रुकेगा। ये जो टिल का प्रयोग किया गया है, यहाँ आप जो देखोगे संडे, ये संडे क्या है? नाउन है, और नाउन स्पेशल क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो जो प्रॉपर नाउन हो या कोई भी नाउन हो, नाउन के पहले जब लगेगा ना तो वह या तो एडजेक्टिव रहेगा या तो प्रीपोजिशन रहेगा। अब प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव में क्या अंतर है? जो एडजेक्टिव होता है वो इस नाउन की विशेषता बताता है, लेकिन यहाँ इस नाउन की विशेषता नहीं बता रहा है। ये कह रहा है कि संडे तक रुकेगा, यानी कि जो रुकना है वर्ब और जो संडे है रविवार, इन दोनों के रिलेशन को बता रहा है तक, संडे तक रुकेगा। इसका मतलब है कि रुकना वर्ब और संडे नाउन दोनों के बीच के रिलेशन को बता रहा है, इसलिए प्रीपोजिशन है। दूसरा देखते हैं, वेट फॉर मी, मेरी प्रतीक्षा करो। वेट फॉर मी, मेरी प्रतीक्षा करो। एक सेंटेंस ये हो गया। टिल आई रिटर्न, आई सब्जेक्ट है और रिटर्न वर्ब है। इसका मतलब क्या है कि वेट फॉर मी, मेरी प्रतीक्षा करो जब तक मैं आ नहीं जाता हूँ तब तक। तो जो यहाँ टिल का प्रयोग किया गया है ये कंजक्शन के रूप में किया गया है। कैसे कंजक्शन के रूप में? यहाँ पर देखो वर्ब है, यहाँ जो है ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा यूज छुपा रहता है, तो ये एक सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस। तो एक सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस ये हो गया, तो दोनों सेंटेंस के बीच में जो लग करके दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये क्या है? कंजक्शन है ना, कि मेरी प्रतीक्षा करो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ। ये जो टिल है ना, इसके साथ कुछ कंडीशन है। अब कंडीशन का मतलब कंडीशनल सेंटेंस है। कौन कौन से कंडीशन है, क्या कंडीशन है, एग्जाम में यही पूछता है। आज हम लोग यही स्पेशल देखेंगे। ये है द फार्मर वाज टिलिंग हिज फील्ड। जो फार्मर है ये सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, यानी कि टिल भी वर्ब है, क्योंकि वाज के साथ आईएनजी फार्म लगा हुआ है, तो ये वर्ब फ्रेज हो गया है ना। तो वर्ब फ्रेज है और हिज फील्ड है, यानी कि अपना खेत। तो इसका मतलब फार्मर क्या कर रहा था, किसान क्या कर रहा था? अपना खेत जोत रहा था। अब देखो, अपना खेत जोत रहा था यानी कि जोतना, ये जो है ना ये वर्ब के पोजीशन पर आया है, वर्ब के स्थान पर आया है, इसका मतलब ये वर्ब है, वर्ब का काम कर रहा है। और कौन सा फॉर्म है? इंक फॉर्म है। प्लीज़ पे द बिल, कृपया बिल चुकता कीजिए। कहाँ पर? एट द टिल। टिल का मतलब होता है कैश काउंटर,
कैश ड्रावर या कैश रजिस्टर। जो कैश ड्रावर होता है, जो कैश काउंटर होता है और जो कैश रजिस्टर होता है उसको हम इंग्लिश में टिल बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है, नाउन की तरह काम कर रहा है। कैसे नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जो कैश काउंटर होता है उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जो कैश रजिस्टर होता है उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जो कैश ड्रावर होता है उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो जिसे देखा जा सके, छुआ जा सके, वो नाउन होता है। फिर से एक बार देखते हैं। जो पहला सेंटेंस है इसमें टिल जो है एज प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है। इसमें जो टिल है वो कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। इसमें जो टिल है वर्ब की तरह काम कर रहा है। और इसमें जो टिल है वो नाउन की तरह काम कर रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे पहला जो है ये कंजक्शन में कंडीशन क्या रखता है। अगर एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ जैसे वी प्लेड, हम खेलते रहे। क्या खेलते रहे, क्रिकेट मैच, हम क्रिकेट मैच खेलते रहे, है ना। क्रिकेट मैच खेलते रहे और यहाँ हमने लिख दिया इवनिंग, यानी कि शाम तक हम क्रिकेट मैच खेलते रहे। कब तक, शाम तक। तो जो तक का इंग्लिश है ना वो है अनटिल। एक चीज़ और याद रखना, अनटिल का स्पेलिंग भी पूछ देता है, क्योंकि TILL जो टिल होता है, टिल माने तक होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि अनटिल का स्पेलिंग क्या होगा। तो UNTILL कर देते हैं, जबकि अनटिल में सिंगल एल होता है, तो हमेशा याद रखना। अब यहाँ हम लोग ये समझेंगे कि हम क्रिकेट मैच खेलते रहे। कब तक खेलते रहे, शाम तक। तो जो इवनिंग है क्या है, नाउन है ना। और नाउन के पहले लग रहा है, और खेलने की विशेषता, जो खेलना है और जो शाम है, इन दोनों के बीच रिलेशन का काम कर रहा है अनटिल। इसका मतलब ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरा ये चीज़ समझो आप कि जो टिल का प्रयोग होता है वो फ्यूचर इंडिफिनिट में होता है, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में, जैसे ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट मैच, वह क्रिकेट मैच खेल रहा होगा। कब तक, यहाँ हम लगा देंगे टिल इवनिंग तक, यानी कि ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट मैच टिल इवनिंग, यानी कि इवनिंग तक वो क्रिकेट मैच खेल रहा होगा। तो यहाँ पर जो टिल प्रयोग किया गया है, यहाँ पर ये भी इवनिंग के पहले किया गया है। इवनिंग क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले प्रयोग किया गया है, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है, जो प्ले और इवनिंग इन दोनों को आपस में, इन दोनों के रिलेशन को बता रहा है। ठीक है, ये चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि अगर इसी को हमने लिखा कि वी प्लेड क्रिकेट मैच, यानी कि हम क्रिकेट मैच खेलते रहे, और यहाँ हमने लिख दिया अनटिल या टिल, कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल इट बिकेम इवनिंग। अब यहाँ देखो, यहाँ मामला थोड़ा दूसरा है। ये वी प्लेड क्रिकेट मैच, हम क्रिकेट मैच खेलते रहे, अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं तब तक। इट बिकेम इवनिंग, अंधेरा नहीं हो गया। अब कहोगे कि नहीं कहाँ से आ गया, देखो अनटिल माने होता है जब तक नहीं तब तक। तो कहने का मतलब ये है कि वी प्लेड क्रिकेट मैच, हम क्रिकेट मैच खेलते रहे। ये तीसरा है, वी प्लेड क्रिकेट मैच, हम क्रिकेट मैच खेलते रहे जब तक कि इट बिकेम इवनिंग, जब तक कि शाम नहीं हो गया, यानी कि अनटिल के बाद नहीं, यानी कि निगेटिव सेंटेंस नहीं लगाया जाता है। पहला तो ये है, एग्जाम में पूछता है, यहाँ नॉट दे देगा और कहेगा ये सही है कि गलत है। तो अनटिल के बाद नॉट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अनटिल माने होता ही है नहीं, यानी कि जब तक नहीं तब तक। ये चीज़। दूसरा चीज़ ये समझो कि यह पास्ट में है, और इसके पहले एक सेंटेंस है, वी प्लेड क्रिकेट मैच, हम क्रिकेट मैच खेले। क्यों सेंटेंस है, वी है सब्जेक्ट,
प्ले है वर्ब, तो सब्जेक्ट है वर्ब है, इसलिए सेंटेंस है। यहाँ भी इट सब्जेक्ट है, बिकम वर्ब है, तो सब्जेक्ट है वर्ब है, इसलिए ये भी सेंटेंस है। तो एक क्लाज यह और एक क्लाज यह, दो क्लाज जुड़े हुए हैं ना इससे। तो जब दोनों क्लाज को जोड़ रहा है इसका मतलब ये कंजक्शन का काम कर रहा है। अब कंजक्शन का जब काम कर रहा है तो कंजक्शन में ही कंडीशन बनेंगे, और जो कंडीशन बनते हैं वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये कंडीशन बन रहा है तो कंडीशन ये बन रहा है कि प्रिंसिपल क्लाज पास्ट में है, तो सब क्लाज भी हमने पास्ट में लगाया है। और जब प्रिंसिपल क्लाज पास्ट टेंस में रहेगा तो सब क्लाज पास्ट टेंस में रहेगा, कब? जब अनटिल से जुड़ा रहेगा तब। दूसरा सेंटेंस देखो, अगर इसी को हम लिखें, वी कैन नॉट प्ले क्रिकेट मैच, हम क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते हैं, क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते हैं जब तक, यानी कि अनटिल, जब तक, देखो ये सिंगल रहेगा, जब तक माई फादर अलाउ, और यहाँ यस लगा देंगे, अलाउज। यानी कि आपने क्या देखा, वी कैन नॉट प्ले क्रिकेट मैच, हम क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते, सब्जेक्ट है वी, और कैन नॉट प्ले ये है वर्ब फ्रेज है, तो सब्जेक्ट है वर्ब है, इसलिए सेंटेंस है। माई फादर सब्जेक्ट है और अलाउ वर्ब है, तो सब्जेक्ट है वर्ब है, इसलिए भी सेंटेंस है। मतलब ये है कि जो अनटिल है वह दो क्लाज को जोड़ा हुआ है, एक क्लाज ये है और एक क्लाज यह है। तो ये है प्रिंसिपल क्लाज। क्यों प्रिंसिपल क्लाज है? क्योंकि जो अनटिल है ना इस सेंटेंस के पहले लगा हुआ है, तो ये सब क्लाज है, बाकी इसके पहले कोई कंजक्शन नहीं लगा है, तो ये प्रिंसिपल क्लाज है। तो प्रिंसिपल क्लाज प्रेजेंट में है ना, तो ये भी प्रेजेंट में ही होगा, ये हमेशा याद रखना। अगर यह प्रिंसिपल क्लाज प्रेजेंट में है तो अनटिल के बाद जो सब क्लाज है वो भी प्रेजेंट में ही होगा। अगर अनटिल के पहले यानी कि प्रिंसिपल क्लाज पास्ट में है तो इसके बाद भी पास्ट टेंस ही होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि अनटिल के बाद या टिल के बाद, अगर यहाँ टिल भी रहता है तो टिल के बाद भी यहाँ पर जो सेंटेंस रहेगा ये निगेटिव नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें नहीं छुपा हुआ है। यानी कि हम क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते हैं जब तक मेरे पिताजी आदेश नहीं देते हैं, जब तक मेरे पिताजी अनुमति नहीं देते हैं। तो नहीं कहाँ से आया? क्योंकि टिल में है ही, जब तक नहीं तब तक। ये चीज़ हमेशा याद रखना। कंडीशनल सेंटेंस में और कौन कौन से कंडीशन है उसको हम लोग देखते हैं। एक सेंटेंस ऐसे देखो, जैसे माई फ्रेंड विल नॉट कम हियर, मेरा मित्र यहाँ नहीं आएगा अनटिल या टिल हिज फादर। अब यहाँ देखो ये अलाउज, देखो यहाँ है माई फादर विल नॉट कम हियर। एक सेंटेंस ये है कि मेरा मित्र यहाँ नहीं आएगा अनटिल, जब तक हिज फादर अलाउ, जब तक उसके पिताजी अनुमति नहीं देते हैं तब तक। आप कहोगे कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है कि अगर एक सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट में है या फ्यूचर में है तो टिल या अनटिल के बाद दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होगा। अगर यह फ्यूचर इंडिफिनिट में है तो यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। बात हमेशा याद रखना कि अगर टिल अनटिल के पहले सेंटेंस दिया गया फ्यूचर इंडिफिनिट में है तो टिल अनटिल के बाद दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। अगर टिल अनटिल के पहले दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट को एक्सप्रेस करता है तो टिल अनटिल के बाद दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट में ही होगा। लेकिन अगर टिल अनटिल के पहले दिया गया सेंटेंस पास्ट में है तो टिल अनटिल के बाद सेंटेंस जो है पास्ट में ही जाएगा। जैसे अगर मैं इसी को कह दूं कि माई फ्रेंड डिड नॉट कम हियर, मेरा मित्र यहाँ नहीं आया, कब तक? जब तक उसके पिताजी ने उसे अनुमति नहीं दिया। अनटिल या टिल हिज फादर
अलाउड, अलाउड, हिम यहाँ लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो अनटिल के पहले देखिए सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, तो अनटिल के बाद वाला जो सेंटेंस है वो अभी पास्ट में है। तो कहने का मतलब पास्ट के साथ ऐसा रूल है कि अगर प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है तो सब क्लास पास्ट में ही होना चाहिए, और बाकी फ्यूचर के साथ, प्रेजेंट के साथ जो सेंटेंस है, अगर प्रिंसिपल क्लास है तो दूसरा सेंटेंस किस में होना चाहिए, वो प्रेजेंट में ही होना चाहिए। अच्छा, अब देखो टिल का जो प्रयोग किया जाता है ना, तक के लिए, टाइम के लिए किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस है, माई ब्रदर वाज, मेरे भाई थे, एन SI, मेरे भाई एक SI थे, कब तक, जब तक वह रिटायर नहीं हो गए, यानी कि अनटिल ही रिटायर्ड इन 2022, यानी कि 2022 में जब तक वह रिटायर नहीं हो गए तब तक वो क्या थे, SI थे। यानी कि यहाँ पास्ट में है तो अनटिल के बाद भी क्या है, पास्ट में ही है। इसी चीज़ को समझना है। टिल का प्रयोग समय के लिए लगता है, लेकिन अगर दूरी है तो फिर टिल की जगह अप टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मोटरसाइकिल विल रन अप टू 4 किलोमीटर एट ए लीटर, यहाँ देखो, द मोटरसाइकिल विल रन, मोटरसाइकिल जाएगी अप टू 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक का मतलब अप टू तक, एट ए लीटर, यानी कि 1 लीटर, प्रति 1 लीटर में 4 किलोमीटर तक जाएगी। इसको 4 किलोमीटर नहीं कर दे रहे हैं, 40 किलोमीटर, नहीं तो बड़ा आश्चर्य होगा, है ना। 40 किलोमीटर तक पर लीटर में जाएगी। तो ये दूरी के लिए लगाया गया है, इसलिए अप टू। दूरी के लिए हमेशा याद रखना, दूरी के लिए और क्वांटिटी के लिए अप टू का प्रयोग करेंगे। जैसे द कार विल, या कैन का प्रयोग कर देंगे, कैन ब्रिंग अप टू 4 पीपल, यानी कि यह कार जो है 4 लोगों को ले जा सकती है, ब्रिंग कर सकती है ना। यह कार 4 लोगों को ले जा सकती है। तो खास करके टिल और अनटिल का प्रयोग आपने देखा। टिल जो है ओल्ड वर्जन है और अनटिल जो है ये इनफॉर्मल है जो आजकल प्रयोग हो रहा है। और टिल अनटिल का प्रयोग प्रीपोजिशन, नाउन, कंजक्शन और वर्ब के रूप में किया जाता है। वर्ब के रूप में सिंपल सी बात है, खेत जोतना होता है तो टिल को आप टिल्स कर सकते हैं उसके फार्म को बना करके। बाकी आपने यूज़ देखा। तो टिल का जो मेन यूज है और सही से जो यूज होता है, पूछा जो जाता है वो कंडीशनल सेंटेंस में पूछा जाता है कि इसके साथ कौन से टेंस यूज किए जाते हैं। अगर एक टेंस अगर प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट में है तो सब क्लास भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो सब क्लास भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है तो सब क्लास भी पास्ट में ही होना चाहिए। और उम्मीद है कि आपको सही से समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। प्रणाम।